Hello everyone, welcome to Major HS Kalsi Balno Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty. और एक और क्लास फॉर योर गवर्नमेंट स्कीम्स. तो गवर्नमेंट स्कीम्स की एक और क्लास की. लास्ट मंथ भी हमने एक गवर्नमेंट स्कीम की क्लास करी थी. एक और क्लास फॉर योर गवर्नमेंट स्कीम्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज पीएम विद्या लक्ष्मी. देखो सबसे पहले वही किसी भी गवर्नमेंट स्कीम को पढ़ने के लिए सबसे पहले यह है, सबसे पहले तो आप ये देखिए सर उसकी लॉन्च कब हुई है, लॉन्च ईयर क्या है, डेट क्या है. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन आप उससे ये पूछोगे किस मिनिस्ट्री के अंदर है. सर नोडल अथॉरिटी क्या है, नोडल मिनिस्ट्री क्या है उसकी, विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दी लॉन्चिंग ऑफ दैट स्कीम. सेकंड आप ये पूछोगे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, व्हाट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसके ऊपर लागू हो रही है वो, और क्या उसमें फिर अदर उस पे मतलब फोकस वगैरह कहां किया हुआ है, बस थोड़ा सा ही देख लेंगे. सो मेन सवाल आपके दो ही होने चाहिए. सबसे पहले किस ईयर में लॉन्च हुई, मिनिस्ट्री क्या है, और व्हाट इज इट अबाउट, किसके ऊपर वो एलिजिबिलिटी है, कौन लोग उसमें एनरोल कर सकता है. क्लियर है. और बाकी उसका क्या रोल है, फोकस है, या किस चीज को वो कवर कर रही है. क्लियर है. तो इस तरीके से कि हर स्कीम को हम एक एक करके पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम. क्लियर. तो देखिए ध्यान से. सो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम लॉन्च कब हुई थी, लॉन्च हुई है हमारी 2024 के अंदर ये लॉन्च हुई है. कैटेगरी क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड ये स्कीम है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया था. ठीक है. किस चीज से है ये, विद्या लक्ष्मी स्कीम अप्रूव्ड बाय कैबिनेट इन 2024 जो कि 24 में आई. प्रोवाइड्स कोलेटरल फ्री एजुकेशन लोन. नाम से ही पता चल रहा है विद्या लक्ष्मी, यानी विद्या के लिए लक्ष्मी दी जा रही है. तो क्या है सर, इट इज अबाउट कोलेटरल फ्री एजुकेशन लोन अप टू 10 लाख रुपीज. तो 10 लाख तक के आपको क्या मिलेंगे, एजुकेशन लोन मिल जाएंगे, वो भी कोलेटरल फ्री आपको. ठीक है. टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स. अब ये नहीं है सर पढ़ तो है नहीं रहे हैं और जाकर बस लोन ले लेते हैं 10 लाख का, नहीं. मेरिटोरियस जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, मेरिट लाने वाले बच्चे हैं, उनको मिलेगा फॉर द एडमिशन इनटू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स. क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स यानी कि कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटीज के लिए मिलेगा. स्टूडेंट्स फ्रॉम फैमिलीज विद एनुअल इनकम अप टू 8 लाख, यानी 8 लाख से कम आपकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, तभी आपको ये स्कीम मिल सकती है. प्लस जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको मिलेगी फॉर दी एडमिशन इन दी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, यानी अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर, यानी कहीं भी जाकर एडमिशन ले लोगे आप. ठीक है. तो लॉन्च कब हुई है, 2024 के अंदर. किसने लॉन्च करी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने. किसके लिए है, कोलेटरल फ्री एजुकेशन लोन दिए जाएंगे टू द स्टूडेंट्स फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स इन दी क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर. सो इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है, एडमिटेड टू रिकॉग्नाइज्ड, ये बता दिया मैंने आपको. 75% क्रेडिट गारंटी, फैमिली एनुअल इनकम बिलो, अगर 75% आपको मिल जाएगी फीस. फॉर फुल इंटरेस्ट सबवेंशन ड्यूरिंग मॉनिटरियम, फैमिली इनकम बिलो 4 मेरिट बेस्ड और एंट्रेंस एग्जाम बेस्ड एडमिशन होंगे इसके अंदर, वहीं मिलेगा. एप्लीकेबल फॉर डोमेस्टिक कोर्सेज ओनली, यानी डोमेस्टिक कोर्सेज के लिए इंटरनेशनल स्टडी हैज बीन सेपरेट टर्म्स, उसके लिए अलग टर्म्स है. क्लियर होगी ये बात. तो ये कुछ आपकी एलिजिबिलिटी है इसके अंदर. चलिए नेक्स्ट गवर्नमेंट स्कीम के चलते हैं. प्रबुद्ध. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, एजुकेशन से रिलेटेड ही है. ये भी कब लॉन्च हुई थी, ये हुई थी 2017 के आसपास ये लॉन्च करी गई थी. किसने लॉन्च करी है, व्हाट इज अबाउट, इट इज अबाउट SC ST मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट के लिए मास्टर्स और PhD में एट टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज के लिए है, कुछ 50 लाख तक का. देखो प्रबुद्ध स्कीम इज द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इनिशिएटिव था, लेकिन अब गवर्नमेंट का भी है. एमुलेटेड बाय अदर स्टेट्स प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू SC ST एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज टू परस्यू हायर स्टडीज इन टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज. जो विद्या लक्ष्मी थी वो ग्लोबल कोर्स, इंडियन कोर्सेज के लिए थी, लेकिन ये जो है प्रबुद्ध, ये ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए, फॉर किसके लिए, SC ST और बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए. और अप टू 50 लाख पर स्टूडेंट कवर मिलेगा, ट्यूशन प्लस लिविंग प्लस ट्रैवल ट्यूशन और लिविंग को मिलाकर 50 लाख रुपए दिए जाएंगे आपको उस कोर्स के लिए. बड़ी अच्छी बात है सर. और ऑलमोस्ट टॉप 200 यूनिवर्सिटी जो है, जो QS रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है, उनके अंदर आपको मिलेगा. उसके बाद कौन, इंडियन SC ST स्टूडेंट है. एडमिशन फ्रॉम अप टू जो है 200 ग्लोबल यूनिवर्सिटीज हैं QS वर्ल्ड रैंकिंग्स के अंदर. मास्टर्स की एडमिशन, यानी बैचलर्स नहीं, आप या तो मास्टर कर रहे हो या वहां से PhD कर रहे हो.
फैमिली इनकम 8 लाख हो या 8 लाख से आपकी कम हो, आधार मैंडेटरी है, डोमिसाइल स्टेट रिक्वायरमेंट वेरीज बाय स्कीम, यानी कर्नाटका फॉर स्टेट, पैन इंडिया फॉर सेंट्रल, तो डिपेंड करता है। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक है सर, नेक्स्ट। तो दोनों ही एजुकेशन से रिलेटेड है स्कीम्स। नेक्स्ट चलते हैं इनाम पोर्टल। इनाम पोर्टल है, एक मार्केट है, एग्रीकल्चर मार्केट है, डिजिटल मार्केट है फॉर द फार्मर्स। कब लॉन्च हुआ था? 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर है, 2016 में लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और डिपार्टमेंट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन। और कभी कभी अब मिनिस्ट्री तो नहीं भूल जाइए, अब सर डिपार्टमेंट भी मिनिस्ट्री के अंदर पूछने लगा है कि विच डिपार्टमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिनिस्ट्री। तो आपको डिपार्टमेंट भी पता हो कौन कौन से डिपार्टमेंट आपके सामने लिखा है। तो इनाम है क्या? इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, एन फॉर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट is India's pan India electronic trading portal for agriculture commodities launched in 2026। यानी कुछ भी नहीं है, जैसे वीट वगैरह है तो आप मंडियों में न जाकर डायरेक्ट इनाम पोर्टल पर जाइए, अपनी आईडी बनाइए, और जैसे नॉर्मल फ्लिपकार्ट पर सामान वगैरह बेचते हो आप, OLX है, तो कुछ भी नहीं है, किसानों का OLX है। क्या है? किसानों का OLX है ये। और आप अपने वीट वगैरह पर उसको डालिए और कोई आपसे कहीं बैठा हुआ स्टेट में कहीं भी खरीद लेगा, जो भी ट्रेडर होगा, और आपसे ले जाएगा। तो एग्रीकल्चर एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। अक्रॉस 27 3 स्टेट्स यूटीज हैं इसके अंदर। ठीक है, एनेबलिंग फार्मर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस्ड और टू बायर्स अक्रॉस, अलग अलग जो बायर्स अलग अलग जगह पर बैठे हैं वो अपनी अलग आईडी बनाते हैं, वो देखते हैं, प्लस सेलर जो किसान है वो अपनी आईडी बनाते हैं, तो उनसे वो खरीद लेते हैं, उसके बीच में ट्रांजैक्शन चलता है। क्लियर है? उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या है? एनी फार्मर विद एग्रीकल्चर लैंड, जो भी है फार्मर एग्रीकल्चर लैंड वो इसमें रजिस्टर हो सकता है। मस्ट बी रजिस्टर्ड एट लोकल एपीएमसी, यानी जो एपीएमसी मंडीज हैं, जो लोकल मंडीज होती हैं, वहां पर रजिस्टर्ड हो किसान। आधार होना चाहिए, आधार लिंक बैंक होना चाहिए। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कैन रजिस्टर कलेक्टिव सेलर्स, ट्रेडर्स, प्रोसेसर्स, एक्सपोर्टर्स, सब ये रजिस्टर कर सकते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखना, इनाम किस चीज से रिलेटेड है? एग्रीकल्चर मार्केट है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, जहां किसान जाकर अपना कुछ भी जो प्रोडक्शन है उसको सेल कर सकते हैं, और बैठा हुआ कहीं देश के अंदर बायर वो उसको खरीद सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है। किससे रिलेटेड है? कैटेगरी क्या है इसकी? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। कब लॉन्च हुई थी? 2020 में ये लॉन्च हुई थी। तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज अबाउट अटल भूजल। अटल भूजल योजना, तो भूजल से ही पता चल रहा है, अटल जल भी बोल सकते हैं। इज अ 6000 करोड़ वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम है। क्या है? इट इज अटल भूजल से क्या मतलब है? भूजल, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर, भूजल का मतलब क्या होता है? भू का जल, यानी भू मतलब होता है धरती और जल, ग्राउंड वाटर की बात कर रहा है वो। तो इट इज मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, उसके लिए स्कीम है। कवरिंग वाटर स्टेट ग्राम पंचायत अक्रॉस 7 स्टेट्स, जो कि गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड यूपी। इन 7 स्टेट्स के अंदर जो हमारे एक्विफर्स हैं, जो ग्राउंड वाटर है, उनके ऊपर स्ट्रेस है, जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हम कर रहे हैं ग्राउंड वाटर का, उसको मैनेज करने के लिए भूजल जल स्कीम आई थी। स्कीम प्रमोट्स कम्युनिटी लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट थ्रू ग्राम पंचायत वाटर सिक्योरिटी प्लान्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं। क्लियर हो रही है बात, समझ में आई? तो किस चीज से रिलेटेड है? इट इज अबाउट मैनेजिंग दी ग्राउंड वाटर, और जो जहां पर 7 स्टेट्स है, जहां पर स्ट्रेस ज्यादा है ग्राउंड वाटर के ऊपर, वहां पर ये फोकस करेगी। क्लियर है? कौन कौन है? फार्मर्स जो है वो अलग अलग पंचायत के अंदर हैं, ग्राम पंचायत इन ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड क्रिटिकल ग्राउंड वाटर ब्लॉक्स, मैंने आपको बताया अभी, और कम्युनिटीज अडॉप्टिंग वाटर सिक्योरिटी प्लान्स वाया जीपीएस रेजोल्यूशन। क्लियर है? तो व्हाट इज अबाउट? इट इज अबाउट मैनेजिंग दी ग्राउंड वाटर। किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेकिन है किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन है। इस ये डिपार्टमेंट है, ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर दिस स्कीम। क्लियर है? कब हुई थी? 2020 में ये लॉन्च करी गई थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पीएम प्रणाम स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री प्रणाम स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, 2023 में लॉन्च करी, और ये भी किस चीज से रिलेटेड है? इट इज अबाउट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये स्कीम भी। क्लियर है? किस चीज से रिलेटेड? पहले तो फुल फॉर्म याद रखना पीएम प्रणाम की, प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। मदर अर्थ से रिलेटेड है सर। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या है? इज अ कैबिनेट अप्रूव्ड स्टेट इंसेंटिव स्कीम टू रिड्यूस केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड टू प्रमोट बायो फर्टिलाइजर्स। यानी जो किसान वगैरह है
वो केमिकल फर्टिलाइजर्स का कम यूज करें और बायो फर्टिलाइजर्स का ज्यादा यूज करें। इससे रिलेटेड ये स्कीम है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज करें, नेचुरल फार्मिंग का यूज करें। तो पीएम जो प्रणाम हैज नो सेपरेट बजट, इट वर्क्स बाय गिविंग 50% ऑफ द सेविंग्स इन फर्टिलाइजर सब्सिडी बैक टू स्टेट एज अ ग्रांट व्हेन दो स्टेट सक्सेसफुली रिड्यूस देयर यूरिया डीएपी कंजप्शन। तो बड़ा ब्यूटीफुल तरीका है कि सरकार अलग से कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है इस प्रणाम स्कीम के ऊपर। जो फर्टिलाइजर्स के ऊपर सरकार जो सब्सिडी देती है, किसान जब उन सब्सिडी जब फर्टिलाइजर्स का ही कम इस्तेमाल करेगा तो इसका मतलब सरकार को सब्सिडी कम देनी पड़ेगी, और सब्सिडी कम दी, जो बचा पैसा उसी बचे हुए पैसे को स्टेट्स को दे देती है ग्रांट्स के रूप में, ताकि वो ज्यादा प्रयास करें कि जो किसान है वो केमिकल फर्टिलाइजर कम यूज करें, बायो फर्टिलाइजर्स या नेचुरल फर्टिलाइजर जो है उनका इस्तेमाल ज्यादा करें। तो इंसेंटिव के तौर पर देखा जाए स्कीम को। क्लियर है? तो समझ में आगे किस चीज से रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स है और डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये डिपार्टमेंट रेस्पॉन्सिबल है इन द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है। एलिजिबल ऑल स्टेट्स, बिल्कुल सही है। फार्मर्स पार्टिसिपेटिंग इन स्टेट्स लेड नेशनल फार्मिंग बायो फर्टिलाइजर्स आर डाउनस्ट्रीम बेनिफिशियरीज हैं। पंचायत एंड एज सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोटिंग अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एलिजिबल फॉर स्टेट डिसबर्स रिवॉर्ड्स हैं, यानी सरकार रिवॉर्ड्स वगैरह भी देगी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्कीम की तरफ चलते हैं। दैट इज सिल्क समग्र 2.0। तो हमने एक और मिशन भी देखा था सिल्क से रिलेटेड पिछले महीने, दैट इज मिशन स्नेह जोरी। आपको याद हो तो उसमें भी सेंट्रल सिल्क बोर्ड ही था, मिशन स्नेह जोरी, स्नेह जोरी। वो भी सिल्क के ही डेवलपमेंट से रिलेटेड था, लेकिन उसमें एक सिल्क थी बड़ी फेमस, मूगा सिल्क। अभी आज उसको भी रिवाइज कर लेंगे क्योंकि मूगा सिल्क से रिलेटेड थी। तो सिल्क समग्र 2.0 सिल्क से ही रिलेटेड होगा। देख लेते हैं आप, सेरिकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम है, 2021 में लॉन्च हुई थी। इंश्योरेंस फॉर सिल्क कोकून क्रॉप्स, यानी इंश्योरेंस है फॉर द सिल्क फार्मर्स के लिए है। देख लेते हैं। सिल्क समग्र 2.0 इज द सेंट्रल गवर्नमेंट्स कॉम्प्रिहेंसिव सेरिकल्चर डेवलपमेंट स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल सिल्क बोर्ड। तो हमारा जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ टेक्सटाइल्स की, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंदर इसने इसको इंप्लीमेंट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। लॉन्च इन 2021-22 से ही मैंने आपको बता दी। रिप्लेसिंग अर्लियर सिल्क समग्र स्कीम है। इट इज प्रोवाइड एंड टू एंड सपोर्ट टू द सेरिकल्चर वैल्यू चेन फ्रॉम मलबरी प्लांटेशन टू सिल्क वॉर्म सीड्स प्रोडक्शन टू कोकून प्रोडक्शन एंड रीलिंग एंड वाटरिंग। इन सभी से रिलेटेड है ये। कौन कौन एलिजिबल है वो देख लो। फार्मर्स विद लैंड सुटेबल फॉर मलबरी कल्टिवेशन, एग्जिस्टिंग सेरिकल्चर फार्मर्स जो हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, सिल्क रीलर्स हैं, ये सब हैं, एंड रूरल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो वांटिंग टू स्टार्ट अ चौकी, यानी कि एकदम यंग सिल्क को स्टार्ट करना चाहते हैं। क्लियर हो रही है बात समझ में? तो ध्यान रखना किसने स्टार्ट करी थी, कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज से रिलेटेड है, मलबरी क्या होता है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ज्यादा इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लो सेंट्रल सिल्क बोर्ड के बारे में ये है क्या। तो मिनिस्ट्री किसके अंडर काम करता है? ये है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर। 1948 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहां है इसका? बेंगलोर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इज द सोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव सेरिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इट कोऑर्डिनेट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री, यानी जो भी सिल्क से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है उसको ये कोऑर्डिनेट करता है अलग अलग स्टेट्स के अंदर। इट इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच प्रोड्यूस ऑल द 4 मेजर वेराइटी ऑफ सिल्क, दैट इज मलबरी, एरी, तसार और मूगा। जो बड़े फेमस 4 टाइप के जो मेजर वेराइटीज हैं सिल्क की, हम इंडिया चारों के चारों को सिल्क का प्रोडक्शन करता है, जैसे कि मलबरी सिल्क है, अरी है, तसर है और मूगा सिल्क है। तो ये फेमस 4 सिल्क हैं जो इंडिया इनको प्रोड्यूस करता है। एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क आफ्टर चाइना एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ सिल्क। तो कंज्यूमर सबसे बड़ा है सिल्क का और सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आफ्टर दी चाइना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है मिस्टी। मिस्टी इट इज अबाउट मैंग्रोव रेस्टोरेशन स्कीम। आज ही हमने मैंग्रोव भी किया था नेशनल्स के अंदर, जब नेशनल्स कर रहे थे तो मैंग्रोव्स मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंग्रोव्स। तो उसी से रिलेटेड एक स्कीम भी आ गई है, चलो अच्छी बात है। मिस्टी स्कीम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। देख लेते हैं 2023 में लॉन्च करी गई थी। किस चीज से रिलेटेड है? मिस्टी फुल फॉर्म याद रखना, मैंग्रोव इनिशिएटिव, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। टेंजिबल इनकम्स है तो डेफिनेशन उसकी फुल फॉर्म याद रखना। वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन बजट facilitate mangrove plantation along India's coastline and on salt pan lands implemented by
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि हमें आपको मैंग्रोव्स के जो ट्रीज हैं अपनी कोस्ट लाइन पर लगाने हैं, तो ये किसने लॉन्च करी थी? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। क्लियर है? तो कब लॉन्च हुई थी? 2023 के अंदर। एम्प्लॉयमेंट फॉर कोस्टल मनरेगास वगैरह को इनको काम मिलेगा, कोस्टल प्रोटेक्शन होगी साइक्लोन्स वगैरह, इरोजन वगैरह की वजह से। एंड नो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर टू इंडिविजुअल्स नहीं किया जाएगा। क्लियर है? उनके खाते में डाला जाएगा। कोस्टल मनरेगा वर्कर्स इन मैंग्रोव रिच स्टेट्स, ये आएंगे। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंप्लीमेंटिंग द प्लांटिंग। क्लियर है? फिशिंग कम्युनिटीज बेनिफिट फ्रॉम इंप्रूव्ड फिश कैच एज मैंग्रोव सर्व एज अ फिश नर्सरी। हाँ, ये बात ध्यान रखना। तो मैंग्रोव्स क्या है, जो फिशरमैन हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होते हैं। क्यों सर? क्योंकि जहां मैंग्रोव ज्यादा है तो वहां फिश वगैरह बहुत ज्यादा आती है। नर्सरी, फिश नर्सरी कहलाते हैं मैंग्रोव्स। क्या कहलाते हैं? फिश नर्सरी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। दैट इज अमृत धरोहर द वेटलैंड रिजर्वेशन। अमृत धरोहर, आपको भी पता चल रहा है अमृत धरोहर किसी को प्रिजर्व करा जा रहा है, कंजर्व करा जा रहा है। तो किस चीज से रिलेटेड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, 2023 के अंदर लॉन्च करी गई थी अमृत धरोहर। इट इज अबाउट व्हाट? अमृत धरोहर इज अ वेटलैंड कंजर्वेशन एंड इको टूरिज्म स्कीम है। वेटलैंड को कंजर्व किया जा रहा है। व्हाट इज वेटलैंड? जो मार्शी लैंड्स होते हैं, लेक्स टाइप से होती हैं, जिनको रामसर साइट्स भी बोल देते हैं, फॉर द कंजर्वेशन, जिनसे बड़ा इकोलॉजिकल बेनिफिट है। आसपास की बहुत इकोलॉजी उसके ऊपर डिपेंड करती है, पक्षी वगैरह हैं और ये आपकी ये सारस वगैरह आती रहती हैं। टू प्रमोट ऑप्टिमल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ इंडिया 75 रामसर साइट्स। 75 क्या है, अब तो ऑलमोस्ट हमारी 100 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड वेटलैंड्स ऑफ इंपोर्टेंस ओवर द नेक्स्ट 3 years, इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया। मैंने बताया तो थर्ड है वर्ल्ड के अंदर, थर्ड वर्ल्ड के अंदर है, एशिया के अंदर फर्स्ट लार्जेस्ट है। 100 रामसर साइट्स हमारी हो चुकी हैं। तो उनके ही डेवलपमेंट के लिए, ऑप्टिमल यूज के लिए इसको किया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है? एलिजिबल कौन है? कम्युनिटीज लिविंग विद इन दी नियर रामसर साइट्स हैं। लोकल यूथ कैन बी ट्रेन्ड एज इको टूरिज्म है। बोथ ऑपरेटर्स हैं, फिशरमैन, आर्टिसंस। रामसर साइट्स कैन रजिस्टर एज इको टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर्स। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल बॉडीज इंप्लीमेंटेड। इंडिविजुअल अप्लाई थ्रू लोकल फॉरेस्ट ऑफिस। समझ आई बात? नहीं आई है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। और वेटलैंड डे कब बनाया जाता है बेटा बताइए? When we observe the wetland day, अभी बताया था मैंने क्लास के अंदर, पीछे जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने बताया था when wetland is observed, wetland day। बताइए, अभी बताइए जल्दी, कब बनाया जाता है वेटलैंड डे? कमेंट में लिखिए भाई, वेटलैंड डे कब बनाया जाता है? और 100th रामसर साइट कौन सी हो गई है हमारी? हम बताइए। नेक्स्ट, किसान ड्रोन योजना। किसान ड्रोन योजना एग्रीकल्चर ड्रोन स्कीम है ये। चलिए नेक्स्ट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है, अगेन 2022 में लॉन्च हुई, रिलेटेड टू एग्रीकल्चर है क्या इसमें? जो किसानों को सरकार बोल रही है कि भाई ड्रोन व्रोन खरीद रही है और आपको खरीदने पर क्या दूंगी मैं? हम आपको सब्सिडी देंगे। क्या देंगे? सब्सिडी। तो किसान ड्रोन योजना is India's agricultural drone promotion policy launched in February 2025 by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare। ये रहा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर ही आता है ये। ठीक है? वेलफेयर टू बूस्ट क्रॉप प्रोटेक्शन, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी। द पॉलिसी, ये ध्यान से रखना, द पॉलिसी प्रोवाइड्स परचेज सब्सिडीज फॉर एग्रीकल्चर ड्रोन्स टू मेक ड्रोन बेस्ड स्प्रेइंग अफोर्डेबल। SC ST स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स या आपके जो छोटे फार्मर्स हैं या विमेन जो हैं, इन सभी के लिए ये है, इन सभी को सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाएगी। एग्रीकल्चर ड्रोन खरीदे, बड़े ड्रोन आते हैं उनसे स्प्रेइंग वगैरह करते हैं, क्योंकि बड़ा पानी होल्ड करते हैं, वो बहुत दूर तक चले जाते हैं, तो स्प्रे करने के लिए जो केमिकल्स वगैरह, जो फर्टिलाइजर्स स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं, उनको स्प्रे करने के लिए हम ड्रोन में सब्सिडी दे रहे हैं फार्मर्स को। क्लियर है? इंडिविजुअल SC ST स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स आ जाते हैं इसमें, जो कि कितना 50% तक की सब्सिडी, अप टू 6 लाख तक की मिल जाएगी आपको। अदर इंडिविजुअल फार्मर्स 40% सब्सिडी मिल जाएगी आपको, और जो कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं उनको 75% सब्सिडी मिल जाएगी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं 75%, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर नमो ड्रोन दीदी फुल ड्रोन प्रोविजन, ट्रेलिंग नो प्रॉफिट पेमेंट नीडेड। क्लियर है? ड्रोन मस्ट बी परचेज फ्रॉम एम्पैनल्ड मैन्युफैक्चरर्स। जैसे बिल्कुल जैसे कि हमारी सूर्यघर बिजली योजना थी, तो आपको सोलर लगाने के लिए सरकार क्या दे रही थी? सब्सिडी दे रही थी, यानी कि 30,000 रुपए पर किलोवाट पर सब्सिडी सरकार दे रही थी।
लेकिन आप सोलर सिस्टम किससे लगवाएंगे आपकी मर्जी नहीं है। सरकार ने एक लिस्ट जारी करी हुई है अपने पोर्टल पर, यानी आपको उन्हीं वेंडर्स से, जो एम्पैनल्ड वेंडर्स हैं, उन्हीं से ही लगवाना है, तभी आपको सब्सिडी आपको मिल पाएगी। तो सेम यहां पर है, यानी किससे खरीदने हैं, जो एम्पैनल्ड जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, सिर्फ उन्हीं से आपको खरीदना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका पीएम स्वानिधि स्ट्रीट वेंडर लोन। तो पीएम स्वानिधि बड़ी फेमस स्कीम है, ये भी आपको सबको पता होनी चाहिए। पीएम स्वानिधि 2020 में लॉन्च हुई थी, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। तो कुछ भी नहीं है, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो ठेला वगैरह लगाते हैं, उनके लिए सरकार लोन देती है बड़े ही बहुत ही कम इंटरेस्ट में। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि या पीएम स्वानिधि बोलते हैं। क्या है स्वानिधि? मतलब स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। पीएम प्रधानमंत्री स्वानिधि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, यानी लोन प्रोवाइड्स अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स एक्सटेंडेड एज पीएम स्वानिधि 2.0। द स्कीम ऑफर्स फर्स्ट लोन 10,000 रुपए का, सेकंड लोन 20,000 का एंड थर्ड लोन 50,000 का, ऑल विद 7% इंटरेस्ट ऑफ सब्सिडी। यानी 7% जो लग रहा है उसकी इंटरेस्ट सब्सिडी आपको मिल जाती है, वापस आपको सारा पैसा मिल जाता है, आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सरकार आपको क्या देती है? तो हु इज एलिजिबल फॉर स्वानिधि स्ट्रीट वेंडर लोन? स्ट्रीट वेंडर्स हु वर वेंडिंग बिफोर जो मार्च 2020 से पहले यानी कोविड लॉकडाउन डेट से पहले जो कर रहे थे, कोविड लगा था उससे पहले काम कर रहे थे, उनके लिए है। मस्ट हैव सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम यूएलबी अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि वेंडर आइडेंटिफाई इन सर्वेज कंडक्टेड बाई अर्बन लोकल बॉडीज, यानी अर्बन लोकल बॉडीज ने जो वेंडर्स हैं उनका एक सर्वे करती हैं लोकल, कहां कौन कौन ठेला लगाता है, तो उनमें आपका नाम होना चाहिए। क्लियर है? तब आपको ये लोन मिल सकता है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्वानिधि स्कीम। चलिए नेक्स्ट है, सेम स्लाइड होगी, कोई बात नहीं, आगे चलो। द नेक्स्ट स्लाइड इज पीएम मातृवंदना, मैत्री प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना 2017 में लॉन्च हुई थी, रिलेटेड टू एम्पावरमेंट ऑफ विमेन से रिलेटेड। तो देख लेते हैं पहले है क्या ये मातृवंदना। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना पेज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग विमेन जो हैं, जो मतलब शिशु को दूध पिला रही हैं, जो छोटा बच्चा होता है, लैक्टेटिंग विमेन है और या प्रेग्नेंट है, उनको 5,000 रुपए इन कैश दिया जाएगा फॉर देयर फर्स्ट लिविंग चाइल्ड, यानी जो 5,000 रुपए दिए जाएंगे उनको, जो पहला बच्चा उनके लिए हुआ है। द पार्शियल वेज लॉस रिप्लेसमेंट मीन टू लेट अ वुमन रेस्ट एंड ईट प्रॉपर्ली अराउंड चाइल्ड बर्थ इंस्टेड ऑफ वर्किंग थ्रू इट आउट ऑफ फाइनेंशियल नेसेसरी, यानी जो आपको काम नहीं करना, उस समय पर रेस्ट करने की बहुत जरूरत होती है। सरकार बोली कि काम करने के बजाय हम आपको 5,000 रुपए देंगे और आप तब तक के लिए क्या करिए? रेस्ट करिए। तो ये है क्या? द पीएम मातृवंदना योजना। क्लियर है? मातृ मतलब होती है महिला, मां, उनकी वंदना के लिए बड़ी ब्यूटीफुल सी स्कीम है। हु इज एलिजिबल फॉर द पीएम मातृवंदना? All pregnant and lactating women for first living child, second child benefited baby is a girl। ये भी बड़ी अच्छी बात है। मतलब पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल, जो आपका पहला चाइल्ड हुआ है वो एक फीमेल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड हो, ठीक है, तो दोनों को मिलेगा, दोनों की माओ को मिलेगा। बट सेकंड चाइल्ड के लिए सिर्फ बेबी गर्ल के लिए, अगर लड़की हुई है तभी आपको 5,000 रुपए सेकेंड बर्थ पर मिलेंगे, वरना अगर लड़का हुआ है सेकंड चाइल्ड में तब मां को 5,000 रुपए नहीं दिए जाएंगे। रजिस्टर्ड एट आंगनवाड़ी और हेल्थ फैसिलिटी, रजिस्टर्ड एट आंगनवाड़ी और हेल्थ फैसिलिटी, यानी आपका कहां रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? आपका कम से कम नाम किसी हेल्थ फैसिलिटी सरकार की या रजिस्टर्ड आंगनवाड़ी में आपका नाम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, और किस मिनिस्ट्री ने किया है? बिल्कुल मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसने इस स्कीम को लॉन्च किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, मिशन वात्सल्य। क्या है? मिशन वात्सल्य है। देखो एक बार मिशन वात्सल्य क्या है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, 2021 में लॉन्च करी गई थी और वही कैटेगरी क्या है? विमेन के रिलेटेड है, विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। मिशन वात्सल्य क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। मिशन वात्सल्य इज अम्ब्रेला चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया replacing earlier. It ensures every child lives in a safe and nurturing environment. वात्सल्य है।
यानी कि 4 मंथ का स्पॉन्सरशिप फॉर वनरेबल चाइल्ड को दिया जाएगा एंड फोस्टर केयर सपोर्ट को, यानी जो फोस्टर पेरेंट्स हैं यानी कि जो देखभाल कर रहे हैं उनको 4,000 रुपए दिए जाएंगे पर मंथ फॉर दी स्पॉन्सरशिप की जाएगी फॉर दी वल्नरेबल जो बच्चे हैं, क्लियर, ताकि वो सेफ एनवायरनमेंट में पैदा हो सके या उनकी अपब्रिंगिंग हो सके। तो मिशन वात्सल्य है। चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, ऑर्फन जो होते हैं, अबेंडन जो होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन जो होते हैं, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, स्पॉन्सरशिप चिल्ड्रन विद सिंगल पेरेंट, नो पेरेंट विद फैमिली उनको मिलेगा, फोस्टर केयर चिल्ड्रन एज 0 से 18 उनको मिलेगा, आफ्टर केयर यूथ एज 18 से 21 लिविंग चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस उनको ये 4,000 रुपए पर मंथ स्पॉन्सरशिप आपको मिलेगी। समझ आ गई पीएम वात्सल्य स्कीम किस चीज से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज लखपति दीदी योजना। क्या है? लखपति दीदी योजना। चलिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, 2023 में लॉन्च करी थी, अगेन फॉर द विमेन कैटेगरी के लिए है, फॉर द विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, ध्यान रखना, बट किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की है। लखपति दीदी योजना है क्या? देखो, लखपति दीदी योजना इज अ गवर्नमेंट एम्बिशंस इनिशिएटिव टू मेक 3 करोड़ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स अर्न 1 लाख और मोर पर ईयर थ्रू स्किल डेवलपमेंट, माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्राइजेस सपोर्ट एंड लाइवलीहुड एनहांसमेंट। तो होगा कुछ भी नहीं, फ्री स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी और सेल्फ हेल्प ग्रुप सपोर्ट बनाए जाएंगे अर्न, जो कि 1 लाख पर ईयर अर्न करें। क्लियर है? तो विमेन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि 3 लाख जो महिलाएं हैं उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा, मेंबर्स बनाया जाएगा, और जो कि अर्न करें 1 लाख और मोर पर ईयर थ्रू स्किल डेवलपमेंट, इनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी अलग अलग स्किल की, अलग अलग कंपनी में काम करने के लिए। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। एलिजिबल कौन कौन है एक बार देख लो। एक्टिव मेंबर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक्टिव मेंबर है, रूरल एरिया में रेसिडेंट रह रहा है, फैमिली इनकम 3 लाख से बिलो होनी चाहिए, विलिंग टू लर्न न्यू स्किल्स एंड स्टार्ट स्टिल माइक्रो स्किल्स, यानी कि नई स्किल्स को उसको सीखने की एकदम विलिंगनेस होनी चाहिए। प्रायोरिटी बीपीएल वगैरह, बिलो पॉवर्टी लाइन, एससी एसटी, विमेन और माइनॉरिटीज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इन मेंबर्स को दी जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज मिशन कर्म योगी। क्या है? मिशन कर्म योगी है। मिशन कर्म योगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम है, 2020 में लॉन्च हुई है और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। क्या है बेनिफिट? क्या है? फ्री रोल बेस्ड एंड competency driven training for 4.6 plus million central government employees via IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विसेज रिफॉर्म। तो है कुछ भी नहीं है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी ट्रेनिंग करी जाएगी, उनको थोड़ा सा दिखाया जाएगा, सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाएंगी कि लोगों के साथ डील कैसे करते हैं, हमेशा मारना ही नहीं होता है लोगों को। तो मिशन कर्मयोगी फॉर्मरली नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग was approved by Central. It is a comprehensively reform Indian civil services training and capacity building, यानी उनकी जो ट्रेनिंग है उसके अंदर रिफॉर्म है इन मिशन कर्मयोगी। क्या है? मिशन कर्मयोगी में है। और क्या है? ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है, आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, ग्रुप ए बी सी, ऑटोनोमस बॉडी, जितने भी लोग हैं सबकी ट्रेनिंग के अंदर रिफॉर्म है। उनको थोड़ी सी और रिफॉर्म दी जाएगी, कैसे सिटीजन के साथ डील किया जाता है, कैसे बात की जाती है, थोड़ा सा आपका ईगो को थोड़ा नीचे रखना है। ठीक है? तो ये सब है। स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारे जितने भी ये सिविल सर्वेंट्स हैं या जो सिविल एम्प्लॉइज हैं भाई, इनको बहुत ही ज्यादा जरूरत है ट्रेनिंग की। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन ऑल्सो एनरोल इन आईजीटी, इनको भी एनरोल किया जाता है। ट्रेनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स एंड एकेडमिक पार्टनर्स अंडर मिशन कर्मयोगी गाइडलाइंस, उसी की गाइडलाइंस से होंगे जो ट्रेनर्स, इंस्ट्रक्टर्स वगैरह होंगे। क्लियर है? समझ आ गई कर्मयोगी किस चीज से रिलेटेड है? सर, इट इज अबाउट इन द रिफॉर्म इन ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस है, या अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है, ए ग्रुप बी, ग्रुप सी, या अदर स्टेट्स के भी हैं, किसी भी स्टेट से आ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, यही नहीं, सिर्फ सेंट्रल वाले नहीं है, सभी के लिए है। ठीक है? चलिए, उसके बाद आता है जल जीवन मिशन। क्या है? जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। हर घर जल टैप वाटर कनेक्शन फॉर एवरी होम, 2019 में लॉन्च करी गई थी। फ्री पाइप टैप वाटर कनेक्शन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, टैप वाटर दिया जाएगा सभी रूरल हाउस होल्ड को, ताकि एक पोल्यूशन फ्री वाटर पी सके। इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। इट इज अबाउट नोन एज हर घर जल is a flagship central government initiative launched in 2020 to provide functional household tap connections to every rural households
इन इंडिया बाय 2024। तो क्या टारगेट था इसका, 2024 तक टैप वाटर देना सभी घर के अंदर। हालांकि मीट नहीं हो पाया, चल रहा है पानी अभी धीरे धीरे, टैप वाटर पहुंच रहा है लोगों के घर तक। हु इज एलिजिबल फॉर जल मिशन, ऑल रूरल हाउस होल्ड विदाउट एग्जिस्टिंग पाइप वाटर कनेक्शन। फोकस किया जाएगा SC ST और इकोनॉमिकली वीकर हाउस होल्ड के ऊपर फोकस किया जाएगा। क्लियर है, तो मिनिस्ट्री याद रखना, और हर घर जल टैप वाटर, ये याद रखना। नेक्स्ट है PM गति शक्ति। जी हाँ, PM गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इस बार बजट में भी PM गति शक्ति जी के बारे में न्यूज आई थी, तो ध्यान रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है। PM गति शक्ति 2021 में लॉन्च करी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। उसमें होगा क्या, इंप्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कनेक्टिविटी नेशन वाइड, एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे, रोड्स बनाई जा रही हैं, कोस्टल रोड्स बनाई जा रही हैं, रोड्स, रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बेनिफिटिंग, यानी कि एक बहुत अम्ब्रेला स्कीम है गति शक्ति के अंदर, जिसके अंदर हम पोर्ट्स भी बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स भी बना रहे हैं, सड़कें भी बना रहे हैं, वाटरवेज भी बना रहे हैं। क्लियर है, तो डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेट, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री लिख लेना, इट इज इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर है ये डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है। किससे रिलेटेड है, PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान इज 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव टू बूस्ट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया बाय 2025, इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ 16 मिनिस्ट्रीज थ्रू GIS बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। क्लियर है, तो कुछ भी नहीं है, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पाइपलाइन, वाटरवेज, लॉजिस्टिक स्ट्रक्चर्स, ये सबको बनाना है। 100 लाख करोड़ का ये इसमें बजट पास किया गया है। क्लियर, और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इसमें मिलकर काम कर रही हैं। उसके बाद नो इंडिविजुअल एप्लीकेशन, कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशन नहीं हो सकती है, सरकार बनाएगी। सरकार को कहां सड़क बनानी है, कैसे बनानी है, पूरा फ्यूचर प्लान्स बनाने के बाद क्या इसकी जरूरतें होंगी, किससे ज्यादा फायदा होगा, कहां बनाने, तो सरकार ये तय करेगी। कोई प्राइवेट या कोई इंडिविजुअल बंदा इसके लिए बेनिफिटेड नहीं होता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। और नेक्स्ट आती है PM फ्री वाईफाई स्कीम। ये शायद हमने पिछले महीने करंट अफेयर्स में कराई थी, रिसेंटली ही ये भी न्यूज में भी थी। P वाणी 2.0 लॉन्च करी थी सरकार ने। तो PM वाणी फ्री वाईफाई, पब्लिक फ्री वाईफाई की रिलेटेड स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, 2020 में लॉन्च हुई थी। इट इज अबाउट फ्री एंड अफोर्डेबल पब्लिक वाईफाई एट एनी PM वाणी PDO शॉप, नो लाइसेंस फॉर शॉपकीपर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है। PM वाणी की फुल फॉर्म क्या है, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। वाणी मतलब वाईफाई, ए मतलब एक्सेस, N फॉर नेटवर्क और I फॉर इंटरफेस, is India's free public Wi-Fi scheme that enables any shopkeeper, street stall or kirana store to become a public Wi-Fi hotspot without a license. Launched December 2020, it works through the Public Data Office. Any shop who install Wi-Fi routers and provide internet to public. यानी कि जिस किसी की शॉप वगैरह है वो जाइए, सरकार PDO पब्लिक जो डेटा ऑफिसेज होते हैं वहां से जाकर बताइए कि मेरी ऐसे ऐसे दुकान है, और वो आपको एक राउटर देंगे और राउटर अपनी दुकान में लगाइए और इसको पब्लिक यूज के लिए ओपन कर दीजिए। आप भी यूज करिए और पब्लिक भी इसको ओपन करेगी, फ्री वाईफाई होगा ये। क्लियर है, चलिए। नो फॉर सिटीजंस यूजिंग वाईफाई, एनीवन हु एलिजिबल है, सभी फॉर शॉपकीपर्स बिकमिंग PDO पब्लिक डेटा ऑफिस के अंदर है वो। और नो लाइसेंस रिक्वायर्ड, कोई लाइसेंस रिक्वायर्ड नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना। नो लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू फॉर बीइंग अ हॉटस्पॉट, पब्लिक हॉटस्पॉट। क्लियर है, चलिए। उसके बाद आती है आपकी PM ई ड्राइव सब्सिडी। PM ई ड्राइव सब्सिडी, तो आपको पता है इट इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी। अबाउट किस चीज से रिलेटेड है सर, इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड है। क्या है, ई बस, ई ट्रक, जितने भी ई व्हीकल्स हैं उनसे रिलेटेड है PM ई ड्राइव सब्सिडी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2024 में, ज्यादा पुरानी स्कीम नहीं है, 2024 में ही लॉन्च करी गई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री। ध्यान रखना, मिनिस्ट्री कौन सी है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। क्या है इसके अंदर, PM ई ड्राइव, इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन व्हीकल एनहांसमेंट, रिप्लेस्ड अ फेम 2 फ्रॉम मार्च 2000 विद एन आउटले इतना। इट प्रोवाइड्स, यहां से है मेन, सब्सिडीज ऑन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स 10,000 मिलेंगी, 3 व्हीलर्स लोगे 50,000 मिलेंगी, और इलेक्ट्रिक बसेस लोगे तो 40 लाख तक की सब्सिडी मिल जाएगी। ई एम्बुलेंसेज, ई ट्रक्स, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब से रिलेटेड क्या है आपको कोई ई व्हीकल खरीदेंगे, 2 व्हीलर है या 3 व्हीलर है या बस है, ट्रक है, ई कार के लिए नहीं है, ध्यान रखना, ट्रक्स हैं और बसेज हैं, एम्बुलेंसेज हैं, इन सब के लिए क्या मिलेगा आपको, सब्सिडी मिलेगी सरकार की तरफ से। और ये स्कीम का नाम क्या है, PM ई ड्राइव सब्सिडी स्कीम। क्लियर, कौन कौन एलिजिबल है,
जो 2 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं और स्टेट ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसेस हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर जो एम्बुलेंस वगैरह लेते हैं, तो ये सब इसमें एलिजिबल हैं। बस कार ध्यान रखना, जो प्राइवेट कार्स हैं, जो आप कार वगैरह खरीदते हैं, उसके लिए इसको कोई भी स्कीम आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? चले आगे, चलिए सर। तो ये थी आपकी कुछ गवर्नमेंट स्कीम जो इस वीडियो में हमने कवर करी। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए भाई, 20 स्कीम्स के अराउंड हमने पहली क्लास में कवर की थी और 20 स्कीम्स ये हो गई हैं। इससे बाहर क्वेश्चन स्कीम से आता है नहीं। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम न्यूज में हो या न्यूज में नहीं हो, ये 40 स्कीम्स के करीब आपकी हो गई हैं। एक क्लास मैं और लेकर आऊंगा, उसमें भी 20 गवर्नमेंट स्कीम्स और करा दूंगा। तो ये सभी के लिए बहुत है। 60 गवर्नमेंट स्कीम्स मेरे हिसाब से बहुत है। बाकी बशर्ते ये है कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर में कोई दूसरी गवर्नमेंट स्कीम अगर आ गई है 2-3 दिन से लगातार आ रही है, तो उसको आप लिखिए, इस तरीके से ही नोट बनाइए, कब लॉन्च हुई, किस मिनिस्ट्री की है, कहां पर फोकस किया जा रहा है, कौन एलिजिबल है, खत्म कहानी बात। इतना ही आपको करना होता है। बाकी 60 गवर्नमेंट स्कीम, वैसे तो गवर्नमेंट स्कीम आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात करें तो करीबन 250 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो पिछले कुछ सालों में लॉन्च करी गई हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स की हैं, अलग अलग सेक्टर की गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो कोई फायदा नहीं है 250-300 गवर्नमेंट स्कीम्स करने। जितना मैं करा रहा हूं और जितना अखबार में आ रही है बस आप उतनी कर लीजिए, मोर देन इनफ। 60-70 गवर्नमेंट स्कीम करके चले जाइए। और मेरे हिसाब से अगर 6 क्वेश्चन भी गवर्नमेंट स्कीम्स के आ रहे हैं तो 4 आपके कहीं भी नहीं गए। क्लियर है? तो आई होप क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। इसको दोबारा रिवाइज करना, किस तरीके से पढ़ना है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। क्लियर है? तब तक के लिए तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद।